Class 7, Lesson 2, The Missing Whistle. Children, tell me, what happened when we lost something? We sad, don't we? Today, we are going to read a story about one rabbit who has lost the whistle, and the piglet help him to find it. So, do they get the whistle? Let's read the story. बच्चों, आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक खरगोश ने अपनी सीटी खो दी है और वह उसे खोज खोज कर परेशान हो रहा है और सीटी को खोजने में मदद कर रहा है पिगलेट यानी सुअर का एक बच्चा। तो क्या इन दोनों को सीटी मिल पाती है? यह तो कहानी पढ़कर ही पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी द मिसिंग व्हिसल। आफ्टर लंच पिगलेट वेंट टू सी रैबिट। दोपहर के खाने के बाद पिगलेट खरगोश से मिलने गया। कम इन, रैबिट कॉल्ड। कॉल्ड का मतलब होता है बुलाना या पुकारना। तो खरगोश ने पुकारा, अंदर आओ। पिगलेट tried to go in, but he couldn't open the door. पिगलेट ने कोशिश की अंदर जाने की। ट्राइड मतलब कोशिश की। बट परंतु he couldn't open the door. वह दरवाजा नहीं खोल सका। couldn't मतलब नहीं सका, ओपन मतलब खोलना और डोर मतलब दरवाजा। तो वह दरवाजा नहीं खोल सका। पिगलेट pushed and pushed. पिगलेट यानी सुअर के बच्चे ने धक्का दिया और धक्का दिया। At last, the door opened and he fell inside. At last मतलब अंत में। डोर यानी दरवाजा, opened मतलब खुल गया, fell मतलब गिरा, inside अंदर। तो क्या हुआ? अंत में दरवाजा खुल गया और वह अंदर गिरा। What a mess! क्या गड़बड़ है? मेस का मतलब होता है गड़बड़ होना या बिखरा हुआ होना, अव्यवस्थित होना। तो कमरे को अव्यवस्थित देखकर वह कहता है What a mess! क्या गड़बड़ है, क्या फैला हुआ है। He said, looking around. उसने चारों ओर देखते हुए कहा। Rabbit was searching through a drawer. बच्चों, ड्रॉर का मतलब होता है दराज। वॉज सर्चिंग का अर्थ होता है खोज रहा था। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि रैबिट दराज में से कुछ खोज रहा था। चलिए देखते हैं क्या खोज रहा था। एंड ही सेड टू पिगलेट, और वह पिगलेट यानी सुअर के बच्चे से बोला, I have lost my whistle. मैंने अपनी सीटी खो दी है। Lost मतलब खो देना, whistle मतलब सीटी। मैंने अपनी सीटी खो दी है। I had it this morning. वह इस सुबह मेरे पास थी। had का मतलब पास थी, this morning इस सुबह। वह इस सुबह मेरे पास थी। But I couldn't find it now. परंतु अभी मैं उसे नहीं खोज सका। I will help you look for it. मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो बच्चों, कहानी में अभी तक हमने क्या देखा कि पिगलेट यानी सुअर का बच्चा खरगोश के घर गया और उसने घर को अव्यवस्थित देखा और यह भी देखा कि खरगोश कुछ ढूंढ रहा था। खरगोश ने पिगलेट को बताया कि उसने सीटी खो दी है और अब वह उसे ढूंढ रहा है। यह बात सुनकर पिगलेट बोला कि मैं भी उसे ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दोनों मिलकर सीटी खोज पाते हैं या नहीं। पिगलेट लुक्ड अंडर द टेबल एंड अंडर द स्टूल। लुक्ड यानी देखा या खोजा, अंडर यानी नीचे। किसके नीचे? टेबल के नीचे। अंडर द स्टूल, स्टूल के नीचे। स्टूल यानी चौकी। तो पिगलेट ने टेबल के नीचे और स्टूल के नीचे देखा। While rabbit searched through the cupboards. कबर्ड्स का मतलब होता है अलमारियां। सर्च यानी खोजा। तो जब विसिल को पिगलेट टेबल के नीचे और स्टूल के नीचे खोज रहा था, तभी
रैबिट यानी खरगोश ने उसे कबर्ड्स यानी अलमारियों में खोजा। ब्रदर, आई कैंट फाइंड इट एनीवेयर। भाई, मैं उसे कहीं नहीं खोज सका। ग्रम्बल्ड रैबिट। ग्रम्बल्ड का मतलब होता है बुदबुदाना, धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाना या बड़बड़ाना। तो जब रैबिट खोज नहीं सका सिटी को, तो बुदबुदाते हुए, बड़बड़ाते हुए उसने कहा। When he turned around, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, और कहाँ मुड़ना? पीछे मुड़ना। तो जब वह सिटी को कहीं नहीं खोज सका, तो उसने यह बात बुदबुदाते हुए, बड़बड़ाते हुए पिगलेट से कहा और पीछे की ओर मुड़ा। He couldn't find the piglet either. जब उसने मुड़कर देखा तो उसे पिगलेट भी नहीं मिला। Where are you? तुम कहाँ हो? The rabbit asked. खरगोश ने पूछा। I am here. मैं यहाँ हूँ। Said piglet. पिगलेट बोला। Scrambling out of the pile of things. बच्चों, इस सेंटेंस में केवल हम सेंटेंस में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और अगले सेंटेंस में हम पूरे सेंटेंस का अर्थ जानेंगे कि वास्तव में ये सेंटेंसेस क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्क्रैम्बलिंग का मतलब होता है हाथ पांव मारना, किसी चीज से बाहर निकलने की कोशिश करना बड़ी मुश्किल से। पाइल ऑफ थिंग्स का मतलब होता है चीजों के ढेर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है स्क्रैम्बलिंग आफ्टर द पाइल ऑफ थिंग। रैबिट हैड थ्रोन ओवर हिम। थ्रोन मतलब फेंकी गई, ओवर मतलब ऊपर। किसके ऊपर? हिम, उसके ऊपर, यानी पिगलेट के ऊपर। अब चलिए सारे सेंटेंसेस के अर्थ जान लेते हैं। इन सेंटेंसेस के अर्थ थे कि खरगोश द्वारा उस पर फेंकी गई चीजों के ढेर से बाहर निकलते हुए पिगलेट ने कहा, I didn't find the whistle. मुझे सीटी नहीं मिली। Well, we would better tidy up now. ठीक है, अब बेहतर होगा कि हम साफ सफाई कर लें। And have some tea. और चाय पी लें। Rabbit said. खरगोश बोला। He picked everything up and put them in the cupboard, even Piglet. उसने सब कुछ उठाया। Picked मतलब उठाया। And put them in the cupboard, और अलमारी में रख दिया। Put का मतलब होता है रखना। तो उसने सभी को उठाया और अलमारी में रख दिया। Even Piglet, यहाँ तक कि पिगलेट को भी। Rabbit fetched the bowl of poha he had made. Fetched मतलब लाया, बाउल ऑफ पोहा मतलब पोहा का कटोरा, बाउल यानी कटोरा। हैडमेड मतलब बनाया था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि खरगोश पोहा का कटोरा लाया जो उसने बनाया था। That smell nice. अच्छी खुशबू है। Said Piglet. पिगलेट बोला। Climbing out of the cupboard. अलमारी से बाहर निकलते हुए या अलमारी से उतरते हुए कहा। क्या कहा था पिगलेट ने? कि अच्छी खुशबू है। रैबिट वॉज ईटिंग पोहा। रैबिट यानी खरगोश पोहा खा रहा था। When he bit on something hard, तभी उसने कुछ सख्त चीज को चबाया। My whistle, मेरी सीटी। He cried. वह रोया। जब उसे अपना विसल मिल गया तो वो रोया क्यों? कभी कभी आपके साथ भी होता है ना, जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाता है तो खुशी के मारे कभी कभी आप रो देते हो। उसी तरह सीटी के मिल जाने पर भी खरगोश खुशी से रोया। It was hiding in the poha all the time. वह पूरे समय पोहा में छिपा था। Laughed Piglet. सुअर का बच्चा यानी पिगलेट हंसा। So children, how was the story? I know you must have enjoyed listening to the story. Bye bye.